इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आपको देते चलें कि तमाम तर एतराज़ात इस वक्त ख़त्म कर दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगाया गया था अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये चंद लम्हों की गेम रह चुकी है। इमरान खान को तलब भी किया जा सकता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई, वज़ीर आज़म की नाअहली का मामला एक वक्त बड़ी पेश रफ्त साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात की जो दरख्वास्त है वो एतराज़ात दूर करने के बाद ये समाअत के लिए अब मुकर्रर की जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी जीत है। और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर आज़म समेत अहम वज़रा के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगले चंद घंटों के अंदर इस केस के ऊपर समाअत भी मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट, गुज़िश्ता कई हफ्तों से आप यहाँ पे मौजूद हैं और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप सोते भी यहाँ पे हैं और जो इतराज़ात थे वो दूर किए गए हैं और चंद ही मिनटों के अंदर ये इतराज़ात जो है वो दूर करने के बाद अब ये दरख्वास्त जो है उसको फिक्स करने के हवाले से डायरी नंबर भी अलाट कर दिया गया है। और अब कितनी देर बाकी है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होने में? देखिए, कुछ लोगों को लगता था कि ये रूटीन का मामला है। ये रूटीन का मामला नहीं था, ये गैर मामूली सूरत हाल थी। इसलिए मजबूरन हमें रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें इस हद तक कामयाबी मिल चुकी है कि आप देखें कि जो इतराज़ात लगाए गए थे वो भी दूर हो गए हैं। उसके बाद फिर उसको नंबर भी अलाट हो गया है। जिस तरह डायरी नंबर अलाट हुआ था 17804 यानी 17 सीटों वालों के खिलाफ 804, कैदी नंबर 804 आया है इस अदालत में। उसी तरह क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर जो कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलाट हुआ है वो भी 8/2026 है। तो इस तरह की सूरत हाल में कौम के लिए उम्मीद पैदा हो गई है। मज़ीद कौम के लिए ये बेहतर पोजीशन है, कौम के लिए खुशखबरी है, खुशी का समा है कि अदालत ने हमारी दरख्वास्त को टेकअप कर लिया है और इंशाअल्लाह अब सिर्फ़ और सिर्फ वही फिक्सेशन का मरला है कि वो कॉल लिस्ट में ये नंबर डाल दिया जाएगा और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह कौम इमरान खान साहब की चेहरा मुबारक भी देखेगी, दीदार भी करेगी और उनकी सेहत के हवाले से उनका इलाज भी होगा। हमने कहा था कि हमें यहाँ रात को भी सोना पड़े, हमें यहाँ धरना भी देना पड़े, हमें यहाँ बार बार ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हमने वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार बार इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें, आपको और कौम को कामयाबी दी और हम इसको कौम की कामयाबी समझते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला और बहुत कुछ आप देखेंगे कि हो रहा है। आप एक चीज़ मद्देनज़र रखें, इस दौरान जो हुआ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत की तरफ से जमा कराई गई जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसमें जो फौरी समाअत की दरख्वास्त दी थी इन्होंने, वो फौरी समाअत की दरख्वास्त इनकी मुस्तरद हो चुकी है। तो आप देखें कि कौम के लिए ये खुशखबरी की उम्मीद भी है और इन्होंने इस दौरान भी कंटेम्प्ट की है, बहुत दफ़ा कंटेम्प्ट की है। पहली बात 48 घंटे वाली कंटेम्प्ट की, दूसरी बात फैमिली की मुलाकात ना करा के कंटेम्प्ट की, तीसरी बात पिछले जुमेरात को वकला की मुलाकात ना करा के कंटेम्प्ट की। आज देखें कि अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कुछ वकला दोस्त और फैमिली मेम्बरान अडियाला जेल के दरवाज़े पे कि मुलाकात करा लें। अगर ये आज भी हट दर्मी पे अड़े रहे तो एक और कंटेम्प्ट उसमें शामिल हो जाएगी, एक और तौहीन उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि अदालत का वाज़ेह हुक्म था। जब वाज़ेह हुक्म आ जाया करते हैं तो फिर इबहाम नहीं बचा करता। अगर कोई ज़ियाउल्लाह साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग देखना चाहते हैं ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान की सेहत का मामला है, तो अब तो ये दरखास्तें फ़िक्स भी होने जा रही हैं और काज लिस्ट में शामिल होने जा रही हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई सीधी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होने जा रही है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ वज़रा के ख़िलाफ़, अहम वज़रा के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो वज़ीर आज़म को इस बिहाफ के ऊपर घर भेजा जा सकता है। देखिए, तौहीन अदालत का मतलब ही तो घर भेजना है। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी पे तौहीन अदालत लगी थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उसको सज़ा मिली थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट के ऊपर उसकी नाअहली हो गई थी। आपको याद है फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया था। ये तो
पता नहीं किन ख्यालों में थे कि हम ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट ना करके भी बच जाएंगे। हर जालिम का अंजाम तो आता है ना, एक लिमिट होती है, अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है। अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तामील ना करके अदालतें भी अब तंग हो गई हैं। उन्होंने अवाम को जवाब देना है, उन्होंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, उन्होंने इंसाफ करना है, तो इंसाफ पे मबनी लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे चूँकि इन्होंने जो आर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन खुद नहीं की। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि जो बानी के पैगामात है वो भी बाहर आए हैं, तो हम इनके खिलाफ खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, फजूल लोगों से फजूल स्टेटमेंट्स की ही तवक्को रखी जा सकती है। अगर कोई संजीदगी होती तो इस मामले को, जो इलाज की हद तक मामला था, उसको सिंसियरिटी से डील किया जाता, उसको इंसानी बुनियादों पे डील किया जाता, उसको एक इंसान के तौर पे डील किया जाता, उसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत को देखा जाता। आप देखें कि आज ये आपके पास ओहदा है, कुर्सी है, सीट है, ये बहुत जल्द आपसे हटने वाली है, ये खींची चली जा रही है आपसे। आपको फिर अपनी हकीकत, हैसियत और औकात का अंदाज़ा तब होगा। आपको याद नहीं है जो आपके साथ होता रहा है, किसने आपकी मूछें कटवाई थी, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ना खेलें। आप कभी डालते हैं अदालतों पे, राना सनाउल्लाह साहब से मैं मुखातिब हूँ, कहते हैं कि कैदी अदालती कस्टडी में होता है तो अगर उसके इलाज में कोई कोताही बरती जाए तो अदालत की ज़िम्मेदारी होगी। कभी कहते हैं मोहसिन नकवी इस सब का ज़िम्मेदार है, उसने शिफा मुंतकिल नहीं कराया। कभी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तौहीन अदालत दरख्वास्त देंगे। जब से ये आर्डर आए हैं इनके हाथ पांव फूल गए हैं। इस आर्डर के आने के बाद से आज तक, अभी तक आप देखें कि दर्जन भर कोई यू टर्न ये हुकूमत, ये सो कॉल्ड वज़रा ले चुके हैं। किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, कबूल है, अमल करेंगे, नहीं करेंगे, रिव्यू दायर करेंगे, नहीं करेंगे, तौहीन अदालत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम तौहीन अदालत दायर करेंगे। हर चीज़ आपके मुंह पे वापस मार दी जाएगी जो झूठ पे मबनी होगी। हक सच की फतह होगी, हकीकत पे मबनी चीज़ें सस्टेन करती हैं, रह जाती हैं। जो झूठ होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो लम्हों का होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो मुस्तकिल नहीं होता। आपके झूठ पकड़े जा चुके हैं और झूठ की सज़ा मिलती है, ना कि कोई आपको हार पहनाएगा। और ये देख सकते हैं ख़ुसूसी नाज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तर इतराज़ात जो है वो दूर किए गए हैं और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आ चुकी हैं। हम बराह रास्त यहाँ पे मुखातब हैं, हर लम्हा के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखते रहेंगे।